कि इस अनशन से, इस धरना प्रदर्शन से जल्दी होगा? जरूर होगा सर, और हम लोग की मांगे बहुत जल्द पूरा होगी। उनको करना पड़ेगा, ना चाहते हुए करना पड़ेगा तो पड़ेगा, ना नहीं करेंगे तब तक हम लोग ऐसे ही अनशन पे बैठे रहेंगे दिलीप भैया के सहयोग। आखिर आप ही बताइए सर, कब तक हम लोग वेट करते रहे? लड़की है ना, समाज का कितना शोषण सहते हैं। अभी भी हम कैसे कैसे आए, चुप के आए बस भैया को बता करके। हमारे आगे देखिए, मुंह देखिए, कितना एज बढ़ रहा है। 2 साल से एक एक दिन माँ का रास्ता देखती है, माँ पेपर डेली देखती है कि आखिर कब आएगी वैकेंसी। मेरे पिताजी नहीं है तो माँ तो यही उम्मीद लगा रही है ना कि बेटी की नौकरी हो जाएगी तो अच्छा घर हो जाएगा। हम अपने लिए जॉब नहीं लेना चाहते हैं सर, हम अपने लिए जॉब नहीं लेना चाहते हैं, हम अपनी माँ के लिए जॉब लेना चाहते हैं, हम अपने पिता का सपना पूरा करना चाहते हैं सर। बस यही रिक्वेस्ट है, प्लीज दे दीजिए नौकरी। हम लोग के पास योग्यता बहुत है सर। आप चाहिए तो आप भी एग्जाम लीजिएगा ना, आप भी एग्जाम लीजिएगा, हम अभी देने के लिए तैयार है। हम कोई छोटे मोटे आदमी नहीं है सर, बहुत बड़ा बड़ा स्कूल में पढ़ा चुके हैं। अभी मेरा रिकॉर्ड देखिए सर, पिछले 6 साल से हम नौकरी में है प्राइवेट स्कूल में। पटना का कौन ऐसा स्कूल नहीं होगा जो सोनाली को नहीं जानता होगा। ये TRE 4 के वैकेंसी को लेकर लगातार जो है छात्र अभ्यर्थियों में ऊहापोह की स्थिति है। पिछले कई दिनों से ये आगाज हो रहा था कि भाई हम आंदोलन करेंगे, धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, और आज गर्दनीबाग में छात्र नेता दिलीप के साथ कई उनके सहयोगी जो हैं आज बैठ गए हैं। आज अनशन का जो है वो निर्धारित है तिथि, और कहा गया है कि सुबह 10 बजे से शाम के 4 बजे तक ये धरना और प्रदर्शन चलेगा। यहाँ पर महिला अभ्यर्थियों के साथ साथ पुरुष अभ्यर्थी भी करीब हजारों की संख्या में यहाँ उपलब्ध है, मौजूद है। और TRE 4 का विज्ञापन जारी करो, लाखों शिक्षक अभ्यर्थियों को गुमराह करना बंद करो, TRE 4 का विज्ञापन जारी करो, ऐसे तख्तियों के साथ यहाँ लोग बैठे हुए हैं। हम तख्तियों पर आपका ध्यान केंद्रित करवा रहे हैं। किताब के पन्नों पर अब आंसू गिरने लगे हैं, कामयाबी के सपने अब बोझ से घिरने लगे हैं। लोग पूछते हैं क्या हुआ TRE 4 का, हम हंस के कह देते हैं बस हम धीरे धीरे मरने लगे हैं और अब और नहीं सहा जाता। जारी करो TRE 4 का विज्ञापन जारी करो। तो चलिए हम सीधी बात करते हैं, छात्र नेता दिलीप भी हैं और कई महिला अभ्यर्थी भी हैं, उनसे भी हम बातचीत आगे बढ़ाते हैं। क्या लग रहा है, उम्मीद है आपको कि TRE 4 का वैकेंसी जो है आपके इस अनशन से, इस धरना प्रदर्शन से जल्दी होगा? जरूर होगा सर, और हम लोग की मांगे बहुत जल्द पूरा होगी। उनको करना पड़ेगा, ना चाहते हुए करना पड़ेगा तो पड़ेगा, ना नहीं करेंगे तब तक हम लोग ऐसे ही अनशन पे बैठे रहेंगे दिलीप भैया के सहयोग। एक बात है कि हमेशा इस तरह की स्थिति बन जाती है, तो क्या ये सरकार के नीतियों को अंगूठा दिखाने की कोशिश हो रही है? जरूर, क्यों नहीं। वो लोग बार बार जुमला पे जुमलाबाजी कर रहे हैं, और जब देने की बात आती है तो हम लोग को बताते हैं कि संभावित तिथि, संभावित तिथि। आखिर आप ही बताइए सर, कब तक हम लोग वेट करते रहे? लड़की है ना, समाज का कितना शोषण सहते हैं। अभी भी हम कैसे कैसे आए, चुप के आए बस भैया को बता करके। हमारे आगे देखिए, मुंह देखिए, कितना एज बढ़ रहा है। 2 साल से एक एक दिन माँ का रास्ता देखती है, माँ पेपर डेली देखती है कि आखिर कब आएगी वैकेंसी। मेरे पिताजी नहीं है तो माँ तो यही उम्मीद लगा रही है ना कि बेटी की नौकरी हो जाएगी तो अच्छा घर हो जाएगा।
काम होगा। निश्चित तौर पर आपके आंसू जो है वो देखे जा सकते हैं और इस आंसू को समझने की जरूरत है बड़े नेताओं को, शिक्षा मंत्री को और वर्तमान जो यहाँ के कर्ता धर्ता है, राजनीतिक पुरोधा है उनका। हम आपसे एक और सवाल करना चाहते हैं, इन जिम्मेदारियों की जो बात आप कर रही हैं, जिस तरह से आप अपने माता और पिता के जो कद है उसे ऊंचा बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या आप स्थिति जो है अनुकूल लग रहा है कि बिहार में आप सफल हो जाएंगे? उम्मीद तो सर अभी यही लगा रहे हैं। शिक्षा मंत्री ही नहीं बल्कि हम लोग का एक गार्जियन भी है, रिस्पेक्ट करते हैं वो गार्जियन का, वो भी एक पढ़े लिखे हैं, तो प्लीज उनसे रिक्वेस्ट है, आग्रह है, प्लीज दे दीजिए। हम लोग के पास योग्यता बहुत है सर, आप चाहिए तो आप भी एग्जाम लीजिएगा ना, आप भी एग्जाम लीजिएगा, हम अभी देने के लिए तैयार है। हम कोई छोटे मोटे आदमी नहीं है सर, बहुत बड़ा बड़ा स्कूल में पढ़ा चुके हैं। अभी मेरा रिकॉर्ड देखिए सर, पिछले 6 साल से हम नौकरी में है प्राइवेट स्कूल में। पटना का कौन ऐसा स्कूल नहीं होगा जो सोमाली को नहीं जानता होगा। 2 साल से पिछले बार भी आंदोलन किए थे सर, इस बार माना नहीं चाहते थे क्योंकि पता था कि सरकार नहीं करेगी। 2 साल से तो क्या मिला, लेकिन ये दिलीप भैया के कारण हमारे भाई इतना भूखे प्यासे, इनके वजह से भाई खाना नहीं खाएगा, बहन खाना खाएगा, मैंने भी नहीं खाया, तो छोड़ देते, क्या करेंगे, जिंदा रह के भी क्या होता है। बहुत बड़ा त्याग है आप लोगों का, अगर सरकार नहीं सुनती है तो क्या डिसीजन होगा आप लोगों का? हम लोग ऐसे ही धरना करते रहेंगे सर, धरना करते रहेंगे जब तक शरीर में स्टेमिना है, और हम लोग करके दिखाएंगे, पूरे देश को दिखा देंगे कि देखिए हमारा शिक्षा मंत्री कैसा था बिहार का। उनका पीढ़ी भी देखेगा, उनका जनरेशन भी दिखेगा और उस पर जिक्र करेगा कि कैसा हमारा परिवार था। अब सीधा हम छात्र नेता दिलीप से बातचीत को आगे बढ़ाते हैं कि आखिर दिलीप के जहन में इस पूरे अनशन धरना प्रदर्शन को लेकर क्या कुछ चल रहा है। जो सरकार 1 करोड़ नौकरी की बात कर रही थी चुनाव के समय, बजट में भी 1 करोड़ नौकरी का वादा किया गया, उसी सरकार में अनशन पे बैठना पड़ रहा है 46,000 शिक्षक बहाली की। और ये बीपीएससी के कैलेंडर में टीआरई 4 का एग्जाम 24 अगस्त 2024 को होना था। ये हम नहीं बोल रहे, बीपीएससी का कैलेंडर बोल रहा है। अभी भी बीपीएससी के वेबसाइट पे जारी है, 24 अगस्त 2024 को एग्जाम होना था, 24 सितंबर 2024 को रिजल्ट आना था, लेकिन अभी तक टीआरई 4 का विज्ञापन ही नहीं आया और बार बार हफ्ता 10 दिन किया जा रहा है। तो ये बड़े दुख की बात है कि जो नीतीश कुमार जी 21 वर्षों से बिहार की सेवा किए मुख्यमंत्री के तौर पर, आज जब वो इस्तीफा देने वाले हैं और आज राज्यसभा की सदस्यता ले रहे हैं और आज हम लोग अनशन पे बैठे, और शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्री जी जो कि अब सोशल मंत्री बन गए और बीपीएससी मिलकर टीआरई 4 का विज्ञापन जारी नहीं होने दे रहे, और नीतीश कुमार जी को भी ये लोग बदनाम कर रहे हैं। जब यह याचना बीपीएससी के पास आ चुकी है तो बीपीएससी विज्ञापन जारी करे, जो भी संशोधन करना हो बाद में करते रहे। टीआरई 1 में 13 या 17 संशोधन हुआ था, तो बहानाबाजी न करे, टीआरई 4 का विज्ञापन जारी करे, और विज्ञापन के लिए हम लोग अनशन पे बैठे हुए हैं। अब नौबत भूख हड़ताल तक आ गई, आगे का क्या होगा अगर अब नहीं होता है? आज तो हम लोग दिन भर अनशन पे बैठ रहे हैं, बगैर कुछ खाए पिए अनशन पे हैं। अगर विज्ञापन जारी नहीं हुआ तो आगे हम लोग इससे भी बड़ा अनशन करेंगे, आमरण अनशन करेंगे। जिला प्रशासन अनुमति नहीं भी देगी तो हम लोग हाई कोर्ट जाएंगे। अगर हाई कोर्ट से भी परमिशन नहीं मिला तो हम लोग बिना परमिशन के अनशन पे बैठेंगे, और हो सकता है शिक्षा मंत्री के आवास पे अनशन करें।